नमस्कार, मैं हूं अजय तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्र करो न्यूज। ये खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आ रही है, जहां पर बाराबंकी में समाज सेवा कर अपनी पहचान बनाने वाले आशीष सिंह सिसोदिया का भव्य स्वागत किया गया। तो बाराबंकी के बनीकोडर क्षेत्र में पहुंचे हैं आशीष सिंह सिसोदिया। बनीकोडर में समाज सेवा के मामले में सबको पीछे ढकेलने वाले समाज सेवी व समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष सिंह का भव्य स्वागत किया गया। तो बाराबंकी से तस्वीरें आप देख सकते हैं स्वागत की किस प्रकार से समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष सिंह का स्वागत किया गया। तो विद्यालय में एक कक्ष के उद्घाटन में पहुंचे थे समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फूल बरसाकर लोगों ने आशीष सिंह सिसोदिया का स्वागत किया। ये किसी मंत्री विधायक नेता का स्वागत नहीं है, समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन, समाज सेवी जो समाज के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष सिंह सिसोदिया का स्वागत है। तो बाराबंकी के बनीकोडर क्षेत्र के लोटपुरा मजरे अमहिया गांव में स्थित माउंटेनियर पब्लिक स्कूल में पहुंचे आशीष सिंह सिसोदिया का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं आशीष सिंह सिसोदिया जिनका भव्य स्वागत विद्यालय व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आपको बता दें कि समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष सिंह सिसोदिया ने बाराबंकी के बनीकोडर ब्लॉक क्षेत्र के भानपुर गांव को गोद लिया और साथ ही 1 वर्ष के अंदर यहां 5 करोड़ रुपए खर्च कर विकास कार्य कराने का संकल्प लेते हुए उन्होंने इस गांव को प्रदेश में आदर्श गांव बनाने की बात कही। श्री सिसोदिया ने शनिवार को भानपुर चौराहे पर आयोजित कृष्ण कुमार यादव एवं सरजू प्रसाद की अगुवाई में स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि भानपुर गांव में 500 सोलर लाइटें, 100 हैंडपंप, 100 लोगों को आवास के लिए 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि नाली खरंजा एवं अन्य विकास कार्यों को कराने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं की जाएगी। इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने श्री गोपाल जी गौ सेवा नारायण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय तिवारी को सराहनीय कार्य करने के लिए 51,000 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में गौ सेवा के लिए और भी धनराशि जारी करने का ऐलान किया। स्वागत समारोह के बाद समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष सिंह सिसोदिया बनीकोडर ब्लॉक क्षेत्र के लोटपुरा मजरे अमहिया गांव स्थित माउंटेनियर पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक कक्ष का लोकार्पण किया। साथ ही विद्यालय को तकनीकी शिक्षा एवं कॉन्वेंट जैसी शिक्षा प्रदान करने के लिए 5-5 लाख 2 अलग-अलग किस्तों में दिए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने तकनीकी रूप से विद्यालय की प्रबंधक रीना सिंह को 1,21,000 की नगद धनराशि प्रदान करते हुए वहीं पर कार्यरत एक शिक्षिका के पिता की बीमारी की खबर सुनकर उन्होंने उस शिक्षिका को इलाज हेतु 25,000 रुपये की नगद धनराशि प्रदान की। इस दौरान उन्होंने सलाह दी थी। आज हिंदुस्तान से लेकर के हर जगह पैसों की कमी नहीं है, मशीनें थक जा रही हैं, पैसे गिनते गिनते इतने पैसे बरामद हो रहे हैं। दीवारों के अंदर पैसा चुना दिया जाता है जो समय आने पर निकाला जाता है। कार्यक्रम के मुख्य डॉक्टर सिसोदिया जी अभियान पूरे क्षेत्र में शुरू हुआ है। अब तक उन्होंने जिस तरह से समाज के शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए जो सहयोग शुरू किया है वास्तव में काबिले तारीफ है। और उनका इतना पैसा की ओर अपना अभियान शुरू किए हैं और इनका ये लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और इनका यह अभियान निरंतर जारी रहेगा, ऐसी उम्मीद है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो इसी तरह से शोषितों, वंचितों और समाज के गरीब तबके के लोगों का सहयोग करते रहें। हम समझते हैं कि पत्रकार जगत के लोग उनके साथ हैं ही और आने वाले समय में क्षेत्र की पूरी जनता उनके सहयोग में सामने खड़ी मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। माउंटेनियर पब्लिक स्कूल लोटपुरवा तिराहा मैया में पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार सिंह सिसोदिया जी, उनके साथ में सतीश शुक्ला जी,
इस्माइल भाई, राम बाबू मिश्रा जी, राकेश श्रीवास्तव जी, अमर बहादुर सिंह जी, परम सम्मानित आदरणीय विनय कृष्ण शुक्ल जी, इस क्षेत्र के ग्राम के प्रधान जी तौफीक भाई, पूर्व प्रधान राम कुमार वर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं का, पत्रकार साथियों का, शिक्षक वृंद का और इस विद्यालय की प्रबंधिका परम आदरणीय रीना सिंह जी का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का कार्यक्रम ये 5 दिन में आयोजित है। सबसे पहले इसके लिए इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र को, प्रधानाचार्य जी को और उनको साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि 5 दिन में इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी प्रशंसा हमारे मुख्य अतिथि जी स्वयं कर रहे हैं। विद्यालय की ज्योति जलाना, उसकी नींव को रखना और उसको समाज के आईने में, समाज के आंगन में सही रूप से प्रस्तुत करके दिखाना, संस्कारमय शिक्षा देना, ये बहुत बड़ा कठिन काम हो गया है। और उस स्थान पे जहां पर पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश है, लोग शिक्षा के महत्व को कम समझते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के गौरव भाई, हम सबकी उम्र में बहुत छोटे संजय वर्मा जी ने इसकी नींव रखी थी। संजय वर्मा जी ने इस विद्यालय की नींव रखी थी। इस स्थान का ये दुर्भाग्य कहिए या हम सबका दुर्भाग्य कहिए, असमय कोरोना काल में हम सबके बीच में नहीं रहे, लेकिन इस विद्यालय की ज्योति को जलाने का काम यहाँ रहती हैं तो यहाँ से, नई राजधानी लखनऊ में रहती तो वहाँ से परम आदरणीय रीना सिंह जी करती हैं। आपके क्षेत्र के बच्चों के लिए अच्छी संस्कार में शिक्षा देने के लिए हम उन्हें पुनः वंदन और अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि उनका ये स्नेह और प्यार इस क्षेत्र के लिए हमेशा बना रहे। आज के मुख्य अतिथि भी आपसे आत्मिक लगाव रखते हैं, इसीलिए विद्यालयों में जो होने वाला कार्यक्रम है यह दूसरा कार्यक्रम है। संजोग देखिए कि आज हमें यहाँ पर आदरणीय मुख्य अतिथि के साथ आना हुआ और संचालक महोदय ने मुझे कह दिया कि आप आज के विशिष्ट अतिथि हैं, लेकिन सच तो यह है कि आंगन हमारा है, ये घर हमारा है। अमैया, जमोली, सड़वा, बेलूर, सिंधी, हेमा, इब्राहिमाबाद, इस क्षेत्र में हम लोग पले और पढ़े हैं। तो हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो हमारे मुख्य अतिथि हैं और आप सबने, आदरणीय गुरु जी ने शब्दों और भावों से और पुष्पों से आपका स्वागत किया है। अब ये स्थिति ऐसी आ जाती है, कार्यक्रम ऐसा आयोजित हो जाता है कि जब हमारे मुख्य अतिथि हैं तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं दरियादिली का क्षेत्र में, तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी उनके सम्मान में कुछ 4 पंक्तियां कहें। ये जो वीडियो बना रहे हैं हमारे अजय तिवारी जी हैं, श्री गोपाल जी गो सेवा संस्थान के आप अध्यक्ष हैं। बड़े बड़े लोग जो अमर बहादुर सिंह जी, रत्नेश कुमार गौतम जी के साथ में हर माह 55-60 बच्चों को उनका जो निर्धारित राशन है, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जाहिर सी बात है, जो व्यक्तित्व तो निकल करके सामने आया है, उसके साथ में अगर चलने वाले लोग हैं तो वो भी देख रहे थे कि हम छोटा छोटा कार्यक्रम कर रहे थे और हमें संबल मिल गया, हमें ताकत मिल गई, हमें आशीष सिंह सिसोदिया जैसा पुरोधा मिल गया, तो क्यों ना हम उनके साथ चलें। तो लोग ये पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि आज आपका कार्यक्रम कहाँ है, और जहाँ कार्यक्रम होता है तो क्षेत्र के लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और कार्यक्रम के इनके सफल बनाते हैं। अनुरोध है विद्यालय की व्यवस्था देख रहे लोगों से कि नाश्ते और चाय का वितरण रोक दें, अभी बिल्कुल रुक जाइए। एक सफल रास्ता लेकर के आ जाए हैं, वो क्या लेकर के आए वो यही बताएंगे, हम लोग उसका बखान नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले जहाँ कहीं गए हैं तो कुछ न कुछ इतना करके गए हैं कि आप लोग उन्हें याद करते हैं। 4 पंक्तियों से हम भी अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे, उसके बाद 2 शब्दों के बाद विराम देंगे। वैसे परिचय कराते चलें।
पंक्तियां कहने के बाद हम उन्हें सीधे मौका देंगे। इस विद्यालय की प्रबंधिका जी हैं रीना, और बच्चे जो बड़ी कक्षाओं में हैं उन्हें पता है रीना में स्पेलिंग में कितने अक्षर होते हैं। कोई बताएगा? कोई जल्दी से बता दे, हाथ उठाओ। पढ़ने वाले, उधर तो पढ़ाने वाले रहते हैं, पढ़ने वालों में से कोई बताए रीना में स्पेलिंग बोलिए कितने अक्षर? कौन कौन था? 5 बोलिए, बोलिए तो बोलिए, स्पेलिंग बोलिए। REENA हो गए। आपके बीच में वो नहीं रहती हैं, लेकिन उनके जो अक्षर हैं वो हमें बताते हैं। R फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, जो आपके चिंता किया करते हैं। ई से एजुकेशनल, और ई से इन्वायरमेंट, जो हमेशा रिलायबल हैं। रिलायबल फॉर एजुकेशनल इन्वायरमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज, हमेशा जो है आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। वो ना रहे, शरीर से नहीं है आपके बीच में, लेकिन मन से आपके साथ में है। इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां। और सानिध्य किसका मिला है? सानिध्य में हमारे बीच में है आशीष। ASHIS, A फॉर ऑलवेज, सोशल, S फॉर सोशल वर्कर, जो हमेशा सामाजिक काम करते हैं। कैसे? HI विद ऑनेस्टी एंड बेटर इंटरेस्ट। आई से इंटरेस्ट, अच्छे भाव से तो करते हैं। और उसके आगे भाव क्या है? फिर आता है यस और यच। यस मीन्स सेल्फलेस और यच फॉर ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदारी, सम्मान और आपकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो हमेशा काम करते हैं। तो ये संजोग है रीना और आशीष का। और कल एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की निर्माण तिथि थी, परम सम्मानित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सारी रियासतें जो थी 565 उनको एक मंच पे साधा था। आज उन्हीं के निर्माण दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं दूसरे दिन पर। और ऐसे व्यक्तित्व जो लौह पुरुष ही हैं, यहाँ जितने भी समय पत्रकार बैठे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, कभी भी एक मंच पर नहीं आए। लेकिन बनीकोडर ब्लॉक में आपने सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी पत्रकार साथियों, सोशल वर्कर, सबको एक मंच पर लाने का काम किया। इसके लिए आदरणीय आशीष सिंह सिसोदिया जी बधाई के पात्र हैं। प्रधान जी को पता है अकामी गांव सभा में गांव पड़ता है दुनिया का पूर्वा। आपके पिताजी केशव सिंह जी टीचर थे, 2018 में सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने 20-25 वर्ष तक लखनऊ में रह करके शिक्षार्जन किया, अपना व्यवसाय किया। और आज ऊपर वाले ने इनके ऊपर इतनी रहमत की है कि कहने की जरूरत नहीं है। सेवा भावना का काम अपने विकास खंड बनीकोडर में करना है, इसलिए इन्होंने बनीकोडर को चुना और भानपुर से इन्होंने स्टार्ट किया। और भानपुर जैसे गांव को आपने गोद ले लिया और ये कहा है कि 3 साल के अंदर वो गांव इस तरह दिखेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी भानपुर को देखने आएगी कि कौन सा व्यक्तित्व है जो इस तरह के कार्यक्रम को कर रहा है। और आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कक्ष का उद्घाटन है, तो जाहिर सी बात है ऐसे नहीं कोई सरदार हो जाता। जब कोई असरदार काम करता है सब सरदार होता है। तो लोग वल्लभ भाई ने असरदार काम किए थे तो सरदार कहलाए। हे मुख्य अतिथि जी स्वागत तेरा, हे मुख्य अतिथि जी वंदन तेरा, हम सब करें अभिनंदन तेरा। हे मुख्य अतिथि जी वंदन तेरा, हम सब करें अभिनंदन तेरा। दूर देश से जो भी आए वंदन मेरा, हम सब करें अभिनंदन तेरा। आश्रम जैसे प्रभु श्री राम जी आए,
सबरी आश्रम सबरी आश्रम जैसे प्रभु श्री राम जी आए थे, साग विदुर घर मधुसूदन खाए थे। विद्याल कर रहा चंदन तेरा, हम सब करें अभिनंदन तेरा। हे मुख्य अतिथि वंदन तेरा, हम सब करें अभिनंदन तेरा। फूलों की बगिया में जाकर सुंदर फूल चुनाए हैं, फूलों की फूलों की बगिया में जाकर सुंदर फूल चुनाए हैं। प्यार और श्रद्धा के द्वारा सुमन हार बनवाए हैं। स्वीकार ना इनकार नमन है मेरा, हम सब करें अभिनंदन तेरा। हे मुख्य अतिथि वंदन तेरा, हम सब करें अभिनंदन तेरा। शुरू किए हैं, उससे आपका कहना है मंच पर पहुंचने करने के लिए। तो बाराबंकी के बनीकोटा क्षेत्र में समाज सेवा की दौड़ में सबसे आगे रहकर गरीबों की मदद करने वाले आशीष सिंह सिसोदिया का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने श्री गोपाल जी गौ सेवा नारायण सेवा ट्रस्ट को 51,000 रुपये का धनराशि गौ सेवा के रूप में की। तो कच्छ का उद्घाटन करते समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बाराबंकी से खबर है, जहां पर समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष सिंह सिसोदिया कच्छ का उद्घाटन करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं राष्ट्रगढ़ न्यूज पर। तो बाराबंकी से एक तस्वीर समाज सेवा कर लोगों की जुबान पर छाने वाले आशीष सिंह सिसोदिया पहुंचे हैं बाराबंकी के एक विद्यालय में, जहां पर कच्छ का उद्घाटन किया। सुने आशीष सिंह सिसोदिया ने क्या कहा। एवं उनके अभिभावक, समस्त माता बहनें, आप सबकी इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं आशीष सिंह सिसोदिया आपके बगल भानपुर ग्राम पंचायत से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में, जनसेवक के रूप में आप सबके बीच में कार्य कर रहा हूं और जल्द ही बृहद रूप में सभी 87 ग्राम पंचायतों में हमारे द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाने की घोषणा की गई है। सभी ग्राम पंचायतों में विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे कैंप अभी बहुत सारे लोगों को बीपी, शुगर, गठिया के साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके लिए निःशुल्क कैंप सभी ग्राम सभाओं में प्रस्तावित हैं। सभी प्रधानों से अनुरोध है, और जहां प्रधान जागरूक नहीं है वहां सभी सम्मानित बंधुओं से अनुरोध है, सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि कम से कम अपने ग्राम सभा में जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनकी सूची बना लें और वो सूची हमें दे दें, ताकि हम उस ग्राम सभा में आकर के उनके दरवाजे पर कंबल बांट सकें। इसके लिए किसी जाति धर्म की, किसी जान पहचान की कोई जरूरत नहीं है। मैं सहज सुलभ उपलब्ध हूँ। आप लोग आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, दिवाकर बाबा संपर्क कर सकते हैं, यहाँ मंच पे जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं नियमित लगभग 9 बजे बिटलिया चौराहे पे आ जाता हूँ और रात 10 बजे तक आपके क्षेत्र में ही रहता हूँ। तो यहाँ सबकी जिम्मेदारी है, कहीं कोई स्कूल जिसको डेवलप करना है, कहीं कोई मंदिर है जिसको डेवलप करना है, किसी के यहाँ लड़की की शादी करना है, पैसा नहीं है, या किसी को असाध्य रोग है वो इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे जो भी काम है। एक बात और बता दो, मुझे इन सब कामों के लिए कहीं से कोई बजट नहीं मिलता, मुझे कोई सरकारी या प्राइवेट पैसा नहीं मिलता, ना मैं किसी से 1 रुपया लेता हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने निजी बजट से कर रहा हूँ। आपके बगल
ग्राम पंचायत भानपुर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत ग्राम सभा बनने की ओर अग्रसर है। 14 जनवरी को वहां खिचड़ी भोज का आयोजन है। आप सभी सम्मानित बंधु वहां पधारे और 14 जनवरी के बाद प्रत्येक घर में एक एक सोलर लाइट, लगभग 500 सोलर लाइट लगाने का काम वहां किया जा रहा है। हर घर में इंडिया मार्क का हैंडपंप, ग्राम सभा के तीनों तरफ से भव्य गेट का निर्माण और जिन लोगों को प्रधान ने कॉलोनी नहीं दी है उन सबको 1-1 लाख रुपए की नगद राशि ये ग्राम सभा भानपुर में हर लाभार्थी को दिया जा रहा है। लगभग इस छमाही केवल भानपुर ग्राम सभा में 5 करोड़ रुपए खर्च करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि पूरे यूपी के लोग इस ग्राम सभा को देखने आ सकें और लोग ये जान सकें कि अगर कोई बीडीसी अपना काम करने की स्थिति में आ जाएगा तो क्या नहीं कर सकता। बाकी आप सबका आशीर्वाद अपेक्षित है। हमारे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विद्यालय का एनवायरनमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। हमारी बहन मीना जी ने बहुत परिश्रम, बहुत त्याग के साथ इस कार्यक्रम का आयोजित किया है, इन बच्चों की भीड़ के आयोजित किया है, क्योंकि कॉन्वेंट का दौर है। हमने देखा है लखनऊ में जो रिक्शा भी चलाता है वो भी प्रयास करता है कि हमारे बच्चे का नाम जीपीएस में लिख जाए, एलपीएस में लिख जाए, सीएमएस में लिख जाए। ऐसी दशा में आप अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि बनीकोडर ब्लॉक में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सभी उपस्थित अभिभावकों का आपका विशेष आभार कि आप बच्चों को ऐसे स्कूल में शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। बहुत जल्द, क्योंकि ये सब स्कूल हम लोगों की नजर में आ रहे हैं, माउंटेनियर पब्लिक स्कूल बहुत कुछ निर्माणाधीन प्रस्तावित है। हमारे तरफ से आज यहाँ उपस्थिति के तौर पर इस विद्यालय को निर्माण के लिए प्रथम राशि 5 लाख रुपए जारी की जाती है और इस राशि की पहली किस्त 1,21,000 रुपया नगद यहाँ के प्रबंधिका महोदय को दी जाएगी। जिन बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया उन्हें भी 5100 रुपए की धनराशि दी जाएगी। मैं आशा करता हूं क्षेत्र के सभी सम्मानित बंधु, सभी मीडिया बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं वो हमें अपने सुख दुख के भागीदार बनाएंगे। बहुत जल्द घर घर पहुंचने का कार्यक्रम है हमारा। आज क्योंकि हमारा कार्यक्रम कल हरियाणा, तमिलनाडु और पांडिचेरी लगा है, तो आज रात से लेकर 24 तारीख की रात तक हम नहीं रहेंगे, आउट ऑफ स्टेट कार्यक्रम है। लेकिन 25 तारीख को भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर मैं पुनः इस विकास खंड के किसी ग्राम सभा में उपस्थित होऊंगा। आज यहाँ के बाद पटनपुरा हम लोगों का कार्यक्रम लगा है, तिवारीपुर लगा है, वहाँ भी जाना है। इसके अलावा 31 तारीख को आजादी के बाद से सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि सम्मेलन बाराबंकी जनपद में हमारे द्वारा आप सभी के सहयोग से जगजीवन राम हॉल में जनप्रतिनिधि सम्मेलन, जिसमें पूरे ग्राम सभा के 87 प्रधान, 105 बीडीसी, 12 सभासद, 3 एमएलसी, विधायक, चेयरमैन, सभी को बतौर अतिथि सभी पत्रकारों को स्वागत सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। 10 बजे से 1 बजे तक स्वागत सम्मान समारोह होगा। सभी को निमंत्रण भेजा जा रहा है। आधे से ज्यादा लोगों को निमंत्रण मिल भी चुका होगा। जिनको नहीं मिला है उनको मेरी तरफ से आमंत्रण है। और 1 बजे से शाम 7 बजे तक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 तारीख को क्षेत्र में इस तरीके के कार्यक्रम आपसी सद्भाव बढ़ाने, आपसी समरसता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों से हमारी अपील है कि हमारे कामों जो भी हमारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं आप सबकी असीम कृपा से किए जा रहे हैं, तो आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद अपेक्षित है। मुझसे आप कभी भी किसी भी समय कोई भी सहयोग के लिए मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार के जात, धर्म, जान पहचान या किसी भी प्रकार के संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बार पुनः मैं इस कमिटमेंट के साथ कि माउंटेनियर पब्लिक स्कूल को दूसरी किस्त 26 जनवरी को जारी की जाएगी और अगर इस स्कूल में जब भी यहाँ के स्कूल के प्रबंधक महोदय को, प्रधानाचार्य महोदय को
किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए धन की कमी होगी तो वो राष्ट्र तत्काल प्रभाव से जारी की जाएगी, उसको घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत जल्द इस स्कूल को एक आधुनिक विद्यालय के रूप में विकसित कराया जाएगा और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। माननीय मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी सामाजिक बंधु, आप सबकी यहाँ उपस्थिति के लिए विशेष आभार। मैं आशीष सिंह सिसोदिया आप सभी को स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं नमन करता हूँ। दोस्तों, चूंकि मैं इस समय क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में जा करके लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए काम कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने मंदिर निर्माण का संकल्प ले रखा है या मंदिर निर्माण प्रस्तावित है तो नहीं कर पा रहा है, तो उस क्षेत्र में भी मैं आर्थिक सहयोग करता हूँ। बहुत सारे विद्यालय, क्योंकि आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग अपने बच्चों को लखनऊ, बाराबंकी अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूलों से उनका मोह भंग हो रहा है। ऐसी दशा में जो भी लोग अपनी संस्कृति और संरचना को बनाए रखना चाहते हैं, जो बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं, इनसे उम्मीद मत करिएगा कि बुढ़ापे में आपको एक गिलास पानी देंगे। ये प्राइमरी वाले आपको भी पानी देंगे और पड़ोसी को भी पानी देंगे, जिनके बच्चे अमेरिका में डॉक्टर होंगे। तो इनको संरक्षित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। स्कूलों में जा करके अनुदान दिया जा रहा है। मैं चाहूँगा जो भी लोग प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं, आर्थिक रूप से उनको बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, वो हमें जरूर इनवाइट करें। हमें इनवाइट करने के लिए किसी जान पहचान, किसी जात धर्म या किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। हमारा नंबर हजारों लोगों के पास है, सोशल मीडिया पे हर जगह सर्कुलेट है। आप फोन करके मुझे इनवाइट करें। किसी जान पहचान की जरूरत नहीं है। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने माननीय के भाई के माध्यम से लोगों ने कार्यक्रम रखा कि सिसोदिया जी को यहाँ बुलाया जाए। क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे जो भी यहाँ हों, मैं उनकी व्यथा से वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं पिछले सेमेस्टर और इस सेमेस्टर दोनों में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ। पिछले सेमेस्टर में मैं हकामी से और इस बार भानपुर से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, क्योंकि हमारी सीमा रेखा ही यहाँ से शुरू है जहाँ हम लोग खड़े हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के दर्द को मैं बहुत भली प्रकार समझता हूँ। हमारे बीडीसी जब ब्लॉक पहुँचते हैं, जब हमें जनता से वोट लेना होता है, तो हम बहुत सारे उन्हें वादे प्रलोभन दिखाते हैं, लेकिन जीतने के बाद हमें पता चलता है कि बीडीसी क्या है। अगर आपको अपनी राजनीति खत्म करना हो तो बीडीसी से अच्छा कोई पद नहीं है। अगर आप अपनी राजनीति खत्म करना चाहते हैं तो बीडीसी सबसे अच्छा पद है। एक बार जनता ने आपको वोट दिया, जिता दिया, आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई निधि नहीं है। आप दोबारा जब प्रधानी के लिए खड़े होंगे तो लोग कहेंगे एक बार जिताए थे, आपने क्या किया। तो ये अपने राजनीति का पोस्टमार्टम करने वाला पद है। बीडीसी जब ब्लॉक में पहुंचता है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख ने आपका वोट ले लिया, पैसा लेके लिया, व्यवहार में लिया, वो खैर आपका विषय है, लेकिन दोबारा ब्लॉक प्रमुख आपको जयराम नहीं करता। इतने बड़े ब्लॉक में एक भी कक्ष ऐसा नहीं बना है जो बीडीसी का कक्ष हो, जहां बीडीसी 105 है जाके बैठ सके। पूरे ब्लॉक में वो पैदल घूमता रहता है, उसको कोई अधिकारी नहीं पूछता, ना ब्लॉक प्रमुख पूछता है, ना बीडीओ पूछता है। यहाँ तक कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, बीडीसी की निधि होती है, यहाँ जितने बीडीसी हैं एक आदमी भी हाथ नहीं उठा पाएगा। अगर मैं ये पूछ लूं कि कितने लोगों को बीडीसी निधि मिली है, किसी को नहीं मिली। हर साल रबी, खरीफ और जायद की फसलों का बीज ब्लॉक में आता है। ये सरकारी नियम है कि सभी बीडीसी को ब्लॉक से चिट्ठी आती है कि आप अपने एरिया में लोगों को बीज ले जाइए और सरकारी रेट पे बीज दिलाइए। किसी बीडीसी को खुद के लिए बीज नहीं मिलता है सरकारी, वो क्षेत्र में लोगों को क्या दिलाएगा। तो लोगों को चूंकि अपने अधिकार नहीं पता है, उनका दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। और हमारे बीडीसी 2.5 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 6 महीना पहले तख्ती बस्ता जमा हो जाता है, 2 साल और बचा है। आप लोग कम से कम एक बैनर के नीचे लामबंद होकर अपने ब्लॉक प्रमुख से जाके मिले कि हम लोग दोबारा किस मुंह से
अभी माननीय कलोई रावत जी हमारे बीच में थी। बहुत कम लोग हैं 105 115 में जो रिपीट होके बीडीसी आते हैं। हमारे दादा लोग बैठे हैं, सब राजनीति के अधिष्ठाता हैं ये लोग। अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे तो 105 में 2 या 3 लोग ही रिपीट होते हैं, बाकी 100% लोग मिस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई काम करने का अवसर नहीं मिलता, हमें कोई अधिकार नहीं है। तो हमें अपने अधिकारों के लिए मुखर होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा और वो अधिकार पाने पड़ेंगे जिससे हम 2 साल में जनता के हित में विकास करके लोगों के बीच में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण साबित कर सके। आप सभी ने बाराबंकी के भानपुर कोठी चौराहे पर स्थित कृष्ण कुमार यादव द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष सिंह सिसोदिया का लोग स्वागत करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस प्रकार से समाज सेवा के दौर में सबको पीछे ढकेलने वाले समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष सिंह सिसोदिया का भव्य स्वागत तस्वीरें राष्ट्रीय गौरव न्यूज़ पर आपके सामने देख सकते हैं। तो बड़ी खबर बाराबंकी के बनीकोडर से आ रही है, जहां पर समाज सेवा फाउंडेशन चेयरमैन का भव्य स्वागत किया गया। तो आपके सामने तस्वीरें राष्ट्रीय गौरव न्यूज़ पर स्वागत की समाज सेवा की ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी देखने को मिली, जैसा कि समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जा रहा है। दबे कुचलों मजलूमों की आवाज़ बनकर उनकी मदद करना पहली प्राथमिकता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो राष्ट्रीय गौरव न्यूज़ के लिए बाराबंकी से दिवाकर बाबा के साथ शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। राम अचल रावत पूरे छट्टा धर्मवीर सिंह, शिवशंकर वर्मा जी, ये